पिछले 10 साल अन्याय काल का समय हुआ है। प्रधानमंत्री तो देश के सामने अमृत काल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। 9 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है मणिपुर पर अब जो एक व्यक्ति का वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, वो व्यक्ति अभी गारंटी की बात कर रहा है। डॉक्टर स्वामीनाथन और चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया, पर हमारे किसानों को लॉलीपॉप खिला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो यू टर्न के उस्ताद हैं, पलटी करने में उस्ताद हैं। सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना करना जरूरी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से हम लड़ रहे हैं कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय हुआ है। प्रधानमंत्री तो देश के सामने अमृत काल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय है। दूसरी बात जो मैं गुजरात के संदर्भ में कहना चाहता हूं, आज दोपहर को हम गोधरा जा रहे हैं। ठीक 75 साल पहले 13 फरवरी 1949 को देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गोधरा आए थे। वो पहले आनंद गए थे 13 फरवरी 1949 को, वहां उन्होंने वल्लभ विद्यानगर का शिलान्यास रखा। 13 फरवरी 1949 को वो गोधरा आए और एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और वो प्रतिमा किसका था? वो प्रतिमा तब के देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। मैं समझता हूं कि पहला स्टैचू, पहला प्रतिमा हमारे देश में सरदार पटेल का गोधरा में, या पहले 2-3 लगे होंगे, पर 1949 में 13 फरवरी को जब सरदार पटेल जीवित थे, तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गोधरा आए और उस प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये इतिहास भूला जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने में 24 घंटा लगे रहते हैं। उनका नाम मिटाने में हमारे इतिहास से, उनके योगदान को भुलाने के लिए 24 घंटे, और उनके नाम को बदनाम करने में 24 घंटे लगे हुए हैं। 9 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है मणिपुर मणिपुर में गए नहीं हैं, एक शब्द नहीं कहा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को मिला नहीं है, मणिपुर के कोई राजनीतिक दल से मिले नहीं हैं, उनके सांसदों से मिले नहीं हैं। मणिपुर तो हमारा देश का एक अटूट अंग है। मणिपुर है, मणिपुर ज्वेल ऑफ इंडिया। पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहां अलग अलग समुदाय के बीच में मारामारी हो रही है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। देश उनकी पीड़ा देश की पीड़ा है, उनका दर्द देश का दर्द है। राहुल जी 2 बार जा चुके हैं, पर प्रधानमंत्री ने कष्ट नहीं किया वहां जाने का। हमने शुरुआत इसीलिए वहां से की कि हम एक संदेशा दें देश को कि मणिपुर की दर्द देश का दर्द है, मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा। 14 राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकला है अब तक, और 15वां राज्य महाराष्ट्र होगा 3 दिन के बाद। और राहुल जी ने पिछले 55 दिनों में 5 न्याय के बारे में जिक्र किया। 5 न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 5 न्याय।
इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 न्याय पर गारंटियां दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ऐसे तो हमारे राजनीति में गारंटी शब्द पहली बार राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव के समय इस्तेमाल किया, पर अब जो एक व्यक्ति का वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, वो व्यक्ति अभी गारंटी की बात कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं। हमने किसान न्याय को लेकर कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि एमएसपी को एक विशेष कानून बनाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ये किसान और किसान संगठनों की मांग है, 4 साल से आंदोलन में है, संघर्ष में है। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लिए हैं ये वादा देकर, पर डॉक्टर स्वामीनाथन और चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया, पर हमारे किसानों को लॉलीपॉप खिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, और एमएसपी किस आधार पर तय किया जाएगा? जो खेती की लागत होती है, विस्तृत रूप से खेती की लागत अनुमान किया जाएगा और उसके 1.5 गुणे स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। ये किसान संगठनों की मांग है। ये डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश थी। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, प्लानिंग कमीशन जब था, उन्होंने एक मुख्यमंत्रियों की समिति बिठाई। उस मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्ष तब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और फरवरी 2011 में उस समिति ने मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट पेश किया, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी यानी कि कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो यू टर्न के उस्ताद हैं, पलटी करने में उस्ताद हैं। हमारे देश की राजनीति में 2 ही पलटी मास्टर हैं, एक तो बिहार में है और एक दिल्ली में है, और हर एक जीएसटी पर पलटी मारा, आधार पर पलटी मारा, और एमएसपी और कानूनी दर्जा पर भी उन्होंने पलटी मारा। तो हमने गारंटी दी है किसान संगठन और किसान की मांग को ध्यान में रखते हुए। और राहुल जी ने एक और बात कही है किसान न्याय को लेकर कि पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, पर किसानों को कर्जा माफी की बात ही नहीं होती। 2008 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ किसानों का, और ये बार बार राहुल जी याद दिला रहे हैं। तो ये रहा किसान न्याय। उसके बाद में हिस्सेदारी न्याय। राहुल जी क्या कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज का एक्सरे होता है। और एक्सरे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे देश में जो तेजी से विकास हो रहा है पिछले कई दशकों से, उसकी कीमत कुछ लोग चुका रहे हैं और उसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। तो कीमत कौन भुगत रहा है और फायदा किसको हो रहा है, ये जनगणना करना जरूरी है, पहला कदम है। सामाजिक न्याय को और मजबूत स्तंभों पर रखना जरूरी है, और इसीलिए जाति जनगणना करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। 2011 में जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, हमने जातीय जनगणना करवाई। 25 करोड़ परिवारों से हमने जानकारी हासिल की, पर अब तक वो जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है मोदी सरकार के द्वारा। हम नहीं कर पाए क्योंकि जब हम करने की स्थिति में थे, चुनाव का वक्त आ गया। पर 10 साल हुए हैं,
प्रधानमंत्री ने उसको प्रकाशित नहीं किया है। और जो हर साल जनगणना किया जाता है, हर साल जो सेंसस होता है 2021 में होना था, आज तक वो सेंसस नहीं हो पाया है। तो हिस्सेदारी न्याय के लिए राहुल जी ने कहा है पहला कदम जाति जनगणना, जाति गिनती, ताकि हमें पता लगे कि विकास की कीमत कौन चुका रहा है और विकास का फायदा किसको पहुंच रहा है। तीसरा न्याय जो कल बांसवाड़ा में, कल दोपहर को बांसवाड़ा में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने 5 सूत्री युवा न्याय की घोषणा की है। 5 सूत्री, वो आज सब जगह छपा है, उसका कवरेज भी हुआ है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, पर यह 5 सूत्री युवा न्याय है। मैं एक ही चीज कहूंगा युवा न्याय को लेकर कि पहली बार जो 18 साल के उम्र है, युवा है, पहली बार उनको वोट करने का अधिकार हमारे तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संविधान का संशोधन कराया 1988 में। और अगले साल जो चुनाव हुआ वो पहला चुनाव था जब 18 साल की उम्र वाले युवा को वोट करने का अधिकार मिला। तो ये है कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता युवा न्याय के लिए। अब रहे बाकी 2 न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय। और अगले कुछ दिनों में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी दोनों महिलाओं को लेकर और श्रमिकों को लेकर जो हम गारंटी देंगे उसका जरूर वो घोषणा करेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम गारंटी देते हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं करते। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा। क्यों? पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर, उसके पहले भी था 2 साल पहले। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी यह थी कि अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव के बाद आप देखिएगा अगर वो वापस आएंगे, वो नहीं आएंगे, पर किसी भी दुर्भाग्य कारण वो वापस आए तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। ये है उनकी गारंटी। पर जब हम गारंटी देंगे नारी सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, श्रमिकों के संरक्षण के लिए, वो पक्के वादे होंगे जो हम पूरा कर कर ही रखेंगे और वो चुनाव से कोई उसका संदर्भ नहीं होगा। तो साथियों, मैं संक्षिप्त में एक बार फिर से कहूंगा कि हमारे देश की राजनीति में 2 परिवर्तनकारी मूवमेंट हुए हैं, इवेंट नहीं, मूवमेंट। हम इवेंट मैनेजर नहीं हैं। इवेंट मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि 2014 में उनको सर्टिफिकेट लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही दे दिया था। गांधीनगर में उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर हैं। पर हम मूवमेंट करते हैं और हमारे देश के आधुनिक राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन का, 145 दिन का भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, और अब जो चल रहा है आखिरी चरण में है 6000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये 2 परिवर्तनकारी मूवमेंट है, इवेंट नहीं। ये हमारे संगठन के लिए बूस्टर डोज है, हमारे संगठन के लिए एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के स्रोत है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा मैं नहीं कह सकता। कुछ राज्य हम जीते हैं, कुछ राज्य हम हारे हैं भारत जोड़ो यात्रा के समय, पर ये वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं। ये विचारधारा का मुकाबला है
आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से हम लड़ रहे हैं। राहुल जी खड़े हुए हैं, वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो आरएसएस और बीजेपी को सीधा निशाना बना रहे हैं, गोल मोल कर नहीं बोल रहे हैं, सीधा निशाना बना रहे हैं। उनकी विचारधारा को कह रहे हैं कि विचारधारा जो है आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा दे रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई। तो इन तीनों से लड़ने के लिए आर्थिक विषमताएं जो बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही जो हकीकत बन गई है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।